हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। शुक्रिया जी। अब दवा से नहीं, अपनी दिनचर्या और अपनी डाइट से कंट्रोल करें थायराइड। जानिए थायराइड का आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। एक रिसर्च के अनुसार हर तीसरे भारतीय को थायराइड डिसऑर्डर है और ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है और बड़ी चिंता की बात है। लेकिन चिंता करने से समस्या का क्या समाधान निकलेगा? जरूरत है तो एक बड़ा कदम उठाने की, जी हाँ, एक बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की, उसमें परिवर्तन करने की, जो बदलते समय के साथ बेहद जरूरी हो चुका है। आज के माहौल में जहां बीमारियां ज्यादा हैं और खुशियां कम होती चली जा रही हैं, ऐसे में थायराइड डिसऑर्डर ना हो, अगर हो चुका है तो उसे आयुर्वेद की मदद से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, यही सब बताएंगे आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, कुछ जरूरी बातें आप नोट भी कर सकते हैं। रिसर्च पढ़कर डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि थायराइड के जो केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। हर तीसरे व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी, हम कंसीविंग की बात करें जी, या खुद को फिट रहने की बात करें, अगर थायराइड हमें हो गया है तो फिर कुछ भी कर लें, कुछ काम नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो वास्तव में बहुत चिंता का विषय है, आपने जैसे कहा, और हम लोग भी देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बार थायराइड आपको डिटेक्ट हो गया है तो आपको ये बताया जाता है कि अब ज़िंदगी भर आपको गोली खानी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन उसके गोली के लेने से भी क्या है कि बेशक आपके जो है वो नॉर्मल, आपके टेस्ट में नॉर्मल आता है, लेकिन शरीर में तो बहुत सारे लक्षण दिखते हैं ना उसके। तो इसलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। थायराइड पहले तो होता क्या है, कितने लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि थायराइड क्या चीज़ है। ये एक बटरफ्लाई जो तितली होती है ना, उसके शेप का एक छोटा सी ग्रंथि ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ जो ये गले के अंदर यहाँ स्थापित होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कुछ हार्मोन्स बनाता है, थायराइड हार्मोन्स, जिसमें मेन हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन है। और इस हार्मोन का क्या काम है कि शरीर में हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, तो उस पर इसका असर होता है। ये मेटाबॉलिज्म में एक तरह से ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हमारा जो थायराइड ग्लैंड वो अंडर एक्टिव है, यानी कि वो काम कम कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और ओवर एक्टिव हो जाए, ओवर को क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें समझनी है। जब अंडर एक्टिव होगा तो डेफिनेटली हमारा जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, शरीर में वेट बढ़ जाएगा, आपको सुस्ती बनी रहेगी, थकान बनी रहेगी, शरीर में जान नहीं रहेगी, आपका जो है धीरे धीरे सारे सिस्टम भी वो कमज़ोर होने लगते हैं। या फिर हाइपर जब होगा तो उसमें वेट लॉस हो जाता है, या कई बार आपको घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, कई प्रकार के जो है आपके शरीर में जो है फास्ट चीज़ें चलने लगती हैं, मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा फास्ट हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड। तो वहाँ पर फिर कम आपको शरीर में देखने को मिलेगा कि वेट आपका जो है वो कम होने लगता है। तो ये दोनों कंडीशंस को ही आपको समझना है और उसके अनुसार उसका जो इलाज करना है। आज थोड़ा सा आपको डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो मूल कारण यदि समझें तो जहाँ तक हमने जीवा में रिसर्च की है, बेशक ये एक फिजिकल लेवल पर हमारा जो है ये हार्मोन है जो फिजिकल लेवल पर काम करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि माइंड और इमोशंस के साथ इसका बहुत बड़ा एक रिलेशन है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है जहाँ बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, खासतौर से महिलाओं में, वहाँ पर ये देखते हैं कि थायराइड, क्योंकि हमारा जो जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स का जो सिस्टम है, उसका कंट्रोल कहाँ है, ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन यदि हमारा जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और ब्रेन हमारे मन का कार्यक्षेत्र भी है, तो मन यदि हमारा जो है वो स्वस्थ नहीं है तो इन चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। ये हम आयुर्वेद की दृष्टि से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, मैं अब डाइट की बात करना चाहूंगी कि हम अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखें अगर हमें हाइपोथायराइड है, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे बचें? देखिए, हाइपो में मैंने बताया था कि अंडर एक्टिव हो जाता है थायराइड आपका, तो अंडर एक्टिव होगा यानी कि फिर आपका जो पाचन स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा।
तो सीधी सी बात है कि आपको वो चीज़ें खानी है जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं, पौष्टिक भी हैं, इजीली डाइजेस्टेबल हैं और ज़्यादा वो पचने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जितनी भी जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, मूंग की दाल वगैरह, और क्या नहीं खाना है, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। इसमें मुख्य रूप से जो है, अगर कोई भी चीज़ें हैं जो फ्राइड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली अगर गोभी वगैरह हैं, बादी वाली चीज़ें जिनको हम बोलते हैं, गोभी है, राजमा है, छोले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिस्टम जो है वो स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है। अगर ऐसी चीज़ों को खाएंगे तो वो और ज़्यादा उसको स्लो करेगा, आपका जो है भोजन पचेगा नहीं, पोषण भी आपको नहीं मिलेगा, वेट आपका और बढ़ जाएगा। और मुख्य रूप से नॉनवेज का जो है ध्यान रखना है, वो नहीं सेवन करना है। कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, और इसमें जैसे ब्रेड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इसको मत खाइए, क्योंकि ये आपके जो है सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। सिंपल सा रीजन है, कारण जब आपको बता दिया है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन, आपका सिस्टम जो है कमज़ोर है ऑलरेडी ड्यू टू थायराइड का हार्मोन के कारण, तो फिर क्यों आप उसको ओवर बर्डन करेंगे। कोई जो कमज़ोर आदमी है उस पर डबल आप लोड डालेंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा वो। तो यही सिंपल सा फार्मूला है, इसी को समझना है, और ये चीज़ जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं बागपत से प्रियांश जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से, क्या जानना चाहते हैं आप? सर को नमस्कार जी। हेलो सर, मेरी उम्र 25 साल है जी। ठीक है, और सर सुबह के समय में बहुत ज्यादा कफ निकलती हूँ, पूरे दिन नहीं निकलेगा, बस सुबह के 1-2 घंटे नहाने से पहले जी। और सर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि ये ना हो? देखिए, एक तो जो है ना, आज आप रहते कहाँ हैं? बागपत में रहता हूँ। अच्छा, एक तो आजकल जो है ना पोल्यूशन मैंने देखा है, छोटे छोटे कस्बों में भी धूल मिट्टी धुआं बहुत ज़्यादा है, और पोल्यूशन जो है वो नॉर्मली हमारे नाक के माध्यम से गले में जम जाता है, और सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी शरीर का एक ऐसी जो है बनावट है कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में पहुंचती है तो बॉडी पहले उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है। दूसरे वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या किसी प्रकार का तंबाकू प्रयोग करते हैं, उनका भी देखा है कि उसको मॉर्निंग में जो है वो बलगम काफ़ी निकलता है। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर है, मान लो आपको पोल्यूशन भी नहीं है और आप जो है स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपका नाक गला वो वीक है। और सुबह जैसे उठते हैं, उठने के बाद जैसे ही टेम्परेचर का चेंज होता है तो बॉडी एकदम एक एलर्जी उसमें एक प्रकार की होती है। कई लोगों को बलगम निकलता है, कई लोगों को छींकें आती हैं, किसी को नाक से पानी आता है, आंख में खुजली होती है, कई प्रकार के लक्षण जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इस रोग का उपचार हमारे यहाँ बहुत अच्छा है आयुर्वेद में। और उपचार इसलिए अच्छा है क्योंकि हम कोई भी रोग हो पहले उसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे हमने 2-3 कारण बताए, कारण जब पकड़ में आ जाता है तो इलाज तो बड़ा आसान हो जाता है। असली चीज़ क्या है कि आजकल हम लोग पहले इलाज की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो जाएगी सीधा पूछते हैं जी कि दवाई बता दो। दवाई की बात नहीं करनी, पहले ये पूछना है कि क्यों हुआ मुझे। एक आदत अपनी बदल लीजिए। कोई भी आपके शरीर में तकलीफ होती है, पहला क्वेश्चन क्यों, व्हाट इज द कॉज, हुआ क्यों। नहीं समझ आता है, सेहत का नंबर घुमाइए, हमारे डॉक्टर से आपको समझाएंगे, हम आपको आयुर्वेदिक भाषा में भी समझाएंगे और सरल भाषा में भी समझाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जीवा में आप जरूर संपर्क करें और इसका एक प्रॉपर दवाई लेकर के इस रोग को जड़ से ठीक करें। इन द मीन टाइम, एक तो रात को सोते समय अगर दूध आप पीते हैं या दूध की कोई भी चीज़ लेते हैं, कई लोग रात को दही भी खाते हैं, कई लोग जो है और चीज़ें मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली चीज़ें, कई लोग रात को पराठा खाते हैं, तो ये बंद कर दीजिए, एटलीस्ट रात के समय तो जरूर बंद कर दीजिए। दूसरा जो है, जीवा के डॉक्टर से संपर्क करके इसका प्रॉपर इलाज करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। डॉक्टर प्रताप चौहान, हमने हाइपोथायराइड की बात की, अब मैं हाइपरथायराइड की आपसे बात करना चाहूंगी। इसमें खाने का कैसे ख्याल रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, और कौन सी बातें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जैसे कहा कि हाइपर यानी कि आपका जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव है, यानी कि जो कुछ आप खा रहे हैं वो पचा रहा है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आप अच्छा थोड़ा गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं,
जैसे शकरकंदी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। गरिष्ठ से मतलब यहाँ अनहेल्दी फूड नहीं है मेरा, जो भी चीज़ें हैं मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, लेकिन जो अवॉइड करने वाली चीज़ें अगेन आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ग्लूटेन नहीं खाना है, रिफाइंड जो मैदा वगैरह होता है, रिफाइंड जो चीज़ें होती हैं, या फिर इसके अलावा जो है आपका जो चिप्स वगैरह होते हैं, या फिर जो वैसी चीज़ें हैं जिसको हम फास्ट फूड, जंक फूड का नाम देते हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं, अगेन आपको वो भोजन खाना है जो हेल्दी है एंड थोड़ा गरिष्ठ भी है, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, ओवर एक्टिव है बल्कि। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो हमने जो है आपको बताया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसके कारण जो है आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन रोग को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? रोग को ठीक करने के लिए आपको जो है आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि गोली तो आप 10 साल से खा रहे हैं ऑलरेडी, कुछ लोग 15 साल से खा रहे हैं, कुछ लोग 20 साल से खा रहे हैं, और उसकी भी डोज बढ़ती जा रही है। 25 से शुरू की थी, फिर 50 होगी, फिर 75 होगी, अब 100 पे, अब तो कई लोग 150 तक भी पहुंच गए। तो इसलिए थोड़ा आयुर्वेद में आइए, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए और अच्छे प्रकार से अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार आप कराइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।